द लोकल वाइब्स आप सबका स्वागत करती है हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी में। तो आज है छोटी काशी का 4th एपिसोड, महाशिवरात्रि। हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट में शिवरात्रि 7 दिनों का एक उत्सव होता है जो एक अनोखे तरीके से मनाया जाता है। तो ब्यास नदी के तट पर बसी छोटी काशी मंडी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली शिवरात्रि का इतिहास कुछ यूं है। बात 1527 ईस्वी की है, जब मंडी के राजा अजवर सेन थे। मंदिर की मान्यताओं के अनुसार पुराने काल में एक ब्राह्मण की गाय रोज नदी पार करके घने जंगल में जाती थी और वहां एक निश्चित स्थान पर उसके थनों से दूध की धारा खुद ही बहती थी और यह दूध स्वयं जमीन पर बहता था। ब्राह्मण ये सब देखकर चकित रह गया। कहा जाता है कि ब्राह्मण ने राजा को ये पूरा दृश्य बताया और उसी रात राजा को एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में बाबा भूतनाथ ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और कहा कि जहाँ पर गाय दूध देती है वहाँ एक शिवलिंग है। अगले ही दिन जब राजा ने उस जगह पर खुदाई करवाई तो वहाँ वास्तव में एक स्वयं शिवलिंग प्रकट हुआ। कहा जाता है कि 1527 में ये पूरा दृश्य हुआ और फिर राजा अजमर सेन ने उसी जगह पर बाबा भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उसी समय से यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और हर शिवरात्रि को यहाँ पर धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती है। फिर बात 1648 की है। उस समय यहाँ के राजा सूर्य सेन थे। कहा जाता है कि सूर्य सेन के 18 पुत्र हुए, उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहा। ये सब दृश्य देखकर मंत्रिमंडल बुलाया गया। मंत्रिमंडल का कहना था कि गद्दी माधवराव जी को दी जाए ताकि वंश चलता रहे। तो उस समय सूरज सेन ने अपना पूरा राजपाट माधवराव जी के चरणों पे समर्पित कर दिया था। फिर उसके बाद से माधवराव जी मंडी पर राज करने लगे और फिर शिवरात्रि के दूसरे दिन से यहाँ पर शिवरात्रि मेले का आयोजन होता है और शिवरात्रि मेले का आयोजन यहाँ की शिवरात्रि की पहली जलेब के साथ यानी कि माधवराव की पालकी के साथ होती है। आगे आगे माधवराव की पालकी होती है, फिर पीछे देवी देवताओं की पूरी जलेब निकलती है और इसी से शिवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो 1648 को सूर्य सेन के द्वारा शिवरात्रि का आरंभ करवाया गया था। महाशिवरात्रि के अगले दिन से ही मंडी शिवरात्रि, जो कि 7 दिनों की होती है, उसका आरंभ होता है। मंडी शिवरात्रि में 200 से अधिक देवी देवता भाग लेते हैं। ये वही देवी देवता होते हैं जिनको रजिस्टर किया गया होता है और इनको आमंत्रण पत्र भेजा जाता है प्रशासन के द्वारा। जैसे ही शिवरात्रि का आमंत्रण पत्र देवताओं के प्रशासन के पास पहुंचता है, वो देवी देवताओं का श्रृंगार शुरू कर देते हैं। चौहार घाटी के देवी देवताओं का श्रृंगार कुछ अलग होता है, सराज घाटी के देवी देवताओं का श्रृंगार कुछ अलग होता है। शिवरात्रि में हर घाटी के लोगों के देवताओं की श्रृंगार और कलाकृतियां अलग अलग होती है, जो कि देखने लायक होती है। देवताओं के लिए नए पोशाक बनाए जाते हैं, देवताओं के बाजे को सजाया जाता है, सफाई की जाती है, हर तरह से देवी देवताओं का श्रृंगार किया जाता है। और शिवरात्रि में विभिन्न घाटी के देवी देवता आते हैं और हर घाटी के देवी देवताओं के साथ आने वाले श्रद्धालुओं की टोपी पर उनके देवताओं का नाम होता है। शिवरात्रि महोत्सव की एक मान्यता यह भी है कि इसमें शैव, वैष्णव और लोक देवताओं का मिलन होता है। शैव को भगवान शिव, वैष्णव को भगवान श्री कृष्ण और लोक देवता आराध्य देव कामरूनाग को कहा गया है। इन 3 देवताओं की अनुमति के बाद ही शिवरात्रि का महोत्सव शुरू होता है और शिवरात्रि के एक दिन पहले ही बड़ा देवता यानी कि देव कामरूनाग जी का आगमन होता है और उनका भव्य स्वागत किया जाता है। बड़ा देव कामरूनाग जी कभी भी जलेब में नहीं आते। उनका स्थान माता तारना के मंदिर में रहता है और श्रद्धालु माता तारना के मंदिर में जाकर देवता जी का आशीर्वाद लेते हैं। और जब शिवरात्रि पर देवी देवताओं का आगमन होता है तो वो देखने लायक होता है।
सबसे पहले माधवराव जी के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए। फूलों की बरसात के साथ देवी देवताओं का स्वागत किया जाता है। मंडी शिवरात्रि में जलेब देखने लायक होती है। जलेब यानी कि माधवराव की पालकी के साथ देवी देवताओं की एक भव्य रैली निकाली जाती है, जिसमें सारे देवी देवता श्रद्धालु भाग लेते हैं। वो नजारा देखने लायक होता है। एक साथ उसके बाद श्री देव कोटलो नारायण
शिवरात्रि में हैंडमेड चीजों की प्रदर्शनी भी लगती है, जिसमें कई तरह की हैंडमेड चीजें मिलती है। ये पे चल जाना आई रही किस
तो ये थी मंडी की शिवरात्रि। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं छोटी काशी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जरूरी है।